हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर अक्षरों में आपको दिख रहा होगा ऑपरेशन सिंदूर। शायद ये नाम इस तस्वीर के बाद रखा गया होगा, जिस तस्वीर से शायद आप सब लोग अब तक वाकिफ हो चुके होंगे और जानते होंगे। और ये एक दर्द भरी तस्वीर हमेशा हम लोगों को एक क्वेश्चन करती रही है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। संभवतः अगर आप देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को अभी शायद नहीं पता होगा, पर हो सकता है कुछ लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये बहुत वायरल हो चुका है कि इसका बदला अभी अभी आज सुबह, मतलब आज 7 तारीख है, 7 तारीख की सुबह लिया गया है। और पीछे जो अटैक्स हुए थे, जैसे उरी वगैरह का हमला हुआ था, तो उस पर भी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था। कुछ उसी तरीके का एयर स्ट्राइक रिपीट किया गया है और ये अब तक के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है। सो दैट वन इज कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर। शायद इसी वजह से इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो आपको ये ऑपरेशन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स ऑन 9 टारगेट सक्सेसफुल। 9 जो टारगेट्स हैं वो इस बार इसमें जो है वो रखे गए थे और इन 9 टारगेट्स को सक्सेसफुली यहाँ पर टारगेट जो है वो किया गया है। 9 ठिकानों को जो है वो टारगेट किया गया है। अब ये जो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 9 ठिकाने हैं, ये 9 ठिकाने जो हैं वो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं। और इसके लिए बाकायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो रिलीज हुआ है, प्रेस रिलीज हुआ है, लेकिन अभी जो एकदम डिटेल जानकारी है वो तो अभी बाद में जो है शो की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। लेकिन एक बात यह है कि जब पाकिस्तान के लोग और भारत के भी लोग, ऑब्वियसली हमारा देश उनके देश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी हैं हम लोग तो, और जो लोकेशन से वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो तकरीबन समय यहाँ का है वही तकरीबन समय वहाँ का है। तो जब सुबह सब लोग सो रहे हैं तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है और उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां से पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में इस तरीके के, जो अभी जैसे पहलगाम, जो कि अभी 22 अप्रैल को ये दुर्घटना हुई थी, आतंकी घटना हुई थी, आपने देखा, और उस आतंकी घटना के लिए आक्रोश भारत में ज़बरदस्त तरीके से चल ही रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है और जो डिटेल्स हैं वो अभी जारी की जाएंगी, बट अभी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, 9 टारगेट्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान इस पर जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार जो ये हमला किया गया भारत की तरफ से, ये हम एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से लेंगे, एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से, क्योंकि ये जो हमले किए गए हैं ये आतंकी ठिकानों पर भारत कह रहा है किए गए हैं, लेकिन अगर आप देखें हमारे यहाँ आकर के उनका कहना है, वो तो हमेशा रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी रोना शुरू हो चुका है उनका और दुनिया को दिखाना शुरू कर दिए कि देखिए भाई, हम तो कितने लाचार हैं, भारत तो हमारे ऊपर ज्यादती कर रहा है। हमारे यहाँ की मस्जिदों को टारगेट किया, हमारे यहाँ के मासूम जो हैं, बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, वो शहीद नाम दे रहा है वो उसे, तो बच्चे जो हैं वो मारे गए और जो वहाँ की महिलाएं हैं कुछ वो मारी गई हैं, ऐसा आरोप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है। उसका मतलब ये कहना है कि एनी हाउ वो ये शो कर सके कि ये जो अटैक भारत के द्वारा किया गया है ये नागरिकों पर किया गया आक्रमण। अच्छा देखिए, नागरिकों पर किया गया आक्रमण होगा तो ऑब्वियसली ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यार एक्ट ऑफ वॉर हम शो कर दें और उसके बाद हम भारत से लड़ाई लड़ें। तो भाई वेलकम है, आप लड़िए, आइए, हम तो तैयार हैं। और इस अटैक के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है और जो फाइटर स्पेस जो हैं वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो तैयार है एकदम। बस इधर से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैसेज जाना है, एक इशारा जाना है, इनफैक्ट मैसेज भी क्या जाना है, इशारा जाना है, और दनादन चीज़ें, कार्यवाहियाँ शुरू हो जानी है। बाकी अगर हम समुद्र के मार्ग से देखें तो जो कराची पोर्ट है वो उनका इंपॉर्टेंट पड़ता है, उसको पूरी तरीके से टारगेट किया गया हुआ है। जब भी आदेश आ जाएगा निपटा दिया जाएगा उसको भी। तो हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं वो भी तैनात हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेट किया गया है। आतंकवादी ढांचे, साफ साफ इसमें कहा गया कि आतंकवादी जो ढांचे उनको हमने निशाना बनाया है, किसी और को नहीं। सरकारी विज्ञप्ति भी इसके लिए जारी की गई, मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने जो है वो हमारे जो सिविल ठिकाने हैं उनको टारगेट किया है, ये भारत के ऊपर उसने आरोप लगाया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है, भारत और पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, अब देखिए लोकेशन भी इसकी ध्यान रखनी है, POK जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर इनके ठिकाने। और ऑब्वियसली जो आप देखते हैं कश्मीर में ज्यादातर जो हमले होते हैं वो उन्हीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उनके जो आतंकवादी हैं वो यहां पर आते हैं।
ठीक है, तो क्योंकि अब ये डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन हमको नहीं देखने को मिलता, तो उसी का वो फायदा उठाते हैं और फिर वहां से घुसपैठ करके भारत के ऊपर हमला करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आगे इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना एयर स्ट्राइक करने से क्या होगा, हम बार बार वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और ये स्ट्राइक होती रहेंगी या दूसरी प्रकार की स्ट्राइक्स होती रहेंगी, हम बदला लेते रहेंगे। तो भारत बदला लेने के लिए नहीं बना होना चाहिए, इस चीजों को पूरी तरीके से साफ सुथरा कर देने के लिए भारत को कदम उठाना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी जो ढांचे नष्ट किए गए उसमें से कुछ हैं बहावलपुर में, मुरीद के, सियालकोट इत्यादि के आसपास की चीजें शामिल हैं। एएनआई ने बताया कि आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि भारतीय सेना ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे हमले एकदम सटीक हैं, बिल्कुल सोचे समझे हैं और बिल्कुल सटीक हैं। और यह भी एक बात है कि पाकिस्तान को ये स्पष्ट मैसेजेस भी दिए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से कि भाई देखो, ये जो हमले हमने किए हैं, ये हमने आपके ऊपर कोई वॉर नहीं क्रिएट किया है, हमने आतंकी ठिकानों को ठिकाना लगा दिया है। और आतंकी ठिकानों को तो ठिकाना लगाने का आप भी बात करते हो कि हमारा पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को शरण नहीं देता है, हम उन्हें निपटाने का प्रयास करते, तो हमने तो आपको सपोर्ट किया है जस्ट, अब आप इसे एक्ट ऑफ वॉर ले रहे हो तो फिर आ जाओ भी लड़ने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो ये बात है सीधी। दूसरी बात, भारत का स्पष्ट मैसेज ये है कि यार ये जो है ना, ये इसके ऊपर आपको एक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्शन करेंगे, यानी पाकिस्तान जो को कहा गया कि अगर आप इस पे एक्शन करेंगे तो फिर यार फिर तो वॉर होगा ही होगा। तो मतलब ये नॉन रिटेलिएट टाइप का एक एक्शन जो है यहां पर दिखाया गया कि इस पे आपको किसी प्रकार का कोई एक्शन दिखाना है, रिटेलिएशन करना है, विरोध करना है, कर लीजिए। विरोध करोगे तो फिर युद्ध हो जाएगा, ये यहां पर सीधी सी बात है। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी जानकारी आगे देंगे आपको। मैं छोटी सी बात बताता हूं, फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 15 तारीख इसमें लास्ट डेट है, 15th। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके 31,999 में। अब मई का इवनिंग का बैच है, अगर आप डायमंड बैच ज्वाइन करते हैं और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ना आप दूसरी जगह देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भारत माता की जय कहते हुए एक्स पे एक पोस्ट डाली है, ठीक है। उन्होंने बताया है, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह ने बताया है कि ये भारत माता की जो है वो विजय है एक तरीके से, और ऑब्वियसली हमने जो है उस चीज का बदला लिया है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुए थे पहलगाम में, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके का जो हिस्सा है, वहां से जो यहाँ पर तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उसी को हमने निशाना बनाया है। और ये इस चीज का बदला है जिसमें 26 सिविलियंस जो है मारे गए थे। अब देखिए, हमारे यहाँ 26 सिविलियंस आतंकी आकर के मार देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान को दुख नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके यहाँ पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उसके लिए उसको इतना दुख हो रहा है कि वो गढ़ने पे तैयार है कि यार हमारे यहाँ पर मस्जिदें नष्ट कर दी गई, हमारे यहाँ पर खातूनों को मारा गया, हमारे यहाँ पर बच्चों को शहीद किया गया, ऐसी ऐसी चीजें वो बोलता रहता है, ठीक है। तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर क्या किया, पूरी तरीके से समाप्त किया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एएनआई पर उनका आप के माध्यम से आप इनका पोस्ट देख सकते हैं एक्स पर, भारत माता की जय, राजनाथ सिंह हिल्स इंडियन आर्मी ऑफिसर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स ऑन 9 टेरर कैंप्स ऑफ पीओजेके, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, वहां पर जो 9 टेरर कैंप्स हैं उनके ऊपर यहां पर अटैक किया गया। अब ये आप देख सकते हैं, एक प्रेस रिलीज है जिसको जारी किया गया है, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है, पर यह फौरी जानकारी है। और इसका टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 7 मई को सुबह 1:44 पे पोस्ट किया गया है। तो इसका नाम यहां पर ऑफिशियली आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, उसको हमने टारगेट किया है। ये टेररिस्ट अटैक जो है वहां से बार बार करते हैं। अब यहां पर 9 लोकेशंस यानी 9 साइट्स की बात की गई है। आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां पर साफ साफ लिखा है नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, मतलब आप इसे एस्केलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसे एस्केलेट करोगे तो फिर आप समझो, फिर अगर वॉर वगैरह होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं जानता इसमें कुछ, ठीक है। तो यहां पर भारत ने इसको नॉन एस्केलेटरी भी रिप्रेजेंट किया है इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। हमने किसी प्रकार से जो पाकिस्तान का जो सैन्य जो है वो है अड्डे हैं, उनको हमने टारगेट नहीं किया है। सिविलियंस जो है हमने उनको टारगेट नहीं किया है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज यहां पर स्पष्ट तौर से कही गई है, बताई गई है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कि पूरी तरीके से जो टारगेट है ये आतंकी हमलों पर ही किया जाए, इसका हमने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। दिस स्टेप्स कम्स इन अ वीक ऑफ बार्बरिक पहलगाम अटैक in which 25 Indians and 1 Nepali citizens murdered।
तो 26 लोगों की हत्या हो गई थी, इसमें किल किए गए थे। 25 भारतीय हैं, एक नेपाली जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या हुई है। उसका जो है हमने यहाँ पर बदला लिया है। तो आगे की जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है, देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। तो अभी आप देखेंगे इसके बारे में बाद में कुछ और भी जो चीजें हैं वो आपको सामने दिख जाएंगी। ऑल्दो एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो भारत की स्थिति जो है उसमें अगर आप देखें तो एक तो आज जो है मॉक ड्रिल होने वाले हैं, तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ मॉक ड्रिल। हम लोग जो है दिवाली की तरह इसको एंजॉय करेंगे। जस्ट एंजॉय द मॉक ड्रिल एंड एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसमें सेफ्टी जो चीजें बताई जा रही हैं उसको हमें ध्यान भी रखना है। इफ समथिंग हैपेंस लाइक वॉर एंड अगेन लाइक दिस, एनीथिंग लाइक दिस, तो हमको उसमें किस तरीके से सेफ रहना है, चीजें करनी है अच्छे से, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो बस वो प्रैक्टिस मॉक ड्रिल वगैरह है। अब मॉक ड्रिल के बाद देखना है कि वॉर होता है कि नहीं होता है। ये तो अब पाकिस्तान के रिटेलिएशन अगर करना चाहेंगे तो कर लें, क्या दिक्कत है। एयरलाइन के बारे में एक चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो जारी हो रही है इंडिगो के लिए। अगर आप देखेंगे तो इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज जो है वो हमको ध्यान रखनी है कि जो ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तमाम जगहों की जो फ्लाइट्स हैं उनको जो है वो कैंसिल किया गया है या फिर उनको जो है होल्ड कर दिया गया है, अफेक्टेड हुई हैं वो। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, सामने भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ड्यू टू दी चेंजिंग एयर स्पेस कंडीशंस इन द रीजन आवर फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला आर इम्पैक्टेड। तो आप देखेंगे कुछ जगहों की जो फ्लाइट्स हैं उनको भी इम्पैक्टेड, मतलब वो भी इम्पैक्टेड हुई हैं। तो इन जगहों पर अभी अगर यात्रा अगर फ्लाइट से जा रही है, ऑब्वियसली इन जगहों के एयर स्पेस का इस्तेमाल अभी डिफेंस पर्पसेस से किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो अभी सिविलियन पर्पसेस से इसको थोड़ा सा रोका गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी सी शट डाउन हुई हैं, आप देखेंगे। रिक्वेस्ट यू टू चेक योर फ्लाइट स्टेटस, ठीक है। तो ये सबके लिए कि यार आप जब भी जाएं तो प्रभावी जो उड़ानें हैं उनको आप चेक कर लीजिए। परिस्थितियां बदल गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं और ये सब चीजें दिखाती हैं कि यार हम थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में हैं इस समय हमको कोई डिस्टर्ब ना करे यार, पाकिस्तान से किसी तरीके की वाहियात हरकतें ना हो। इस चीज की दुआ पूरे संसार को करनी चाहिए वैसे तो। और अगर हम दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका है, यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, तो वहाँ के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि यार हम तो ये दुआ करते हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो युद्ध, मतलब जो टेंशन है युद्ध की स्थितियों में ना बदले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एंड एज वेल एज द वर्ल्ड इज नॉट इन द कंडीशन कि हम जो है एक वॉर को एक्सेप्ट कर सकें। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाली होती हैं यार। दुनिया में इतने सारे वॉर हो रहे हैं सालों से और ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रशिया है, यूक्रेन है, इनके वॉर सालों से चले आ रहे हैं, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये होता है यार, ये अब कोई ये खुल करके तो नहीं कहेगा कि यार वॉर कर दो, अटैक कर लो, फिर थोड़ा वर्ल्ड वॉर की स्थिति में भी जाने की सिचुएशंस होनी शुरू जाती हैं। इस वजह से कोई खुल करके चीज़ों को नहीं कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्पष्ट चीज़ें कही गई। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध की तरफ अगर बढ़ रहा है तो ये काफ़ी मतलब उनकी तरफ से दुखदाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि ये अच्छा नहीं है। पता नहीं कैसे वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बट यही हमला अगर जो है, यही आतंकी घटनाएं अभी अमेरिका में हुई होती तो अब तक कुछ भी करके वो वॉर की तरफ आगे बढ़ चुके होते, तब उनके पास इस तरीके के संदेश नहीं होते हैं। बट भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में उनके पास इस तरीके के संदेश आने शुरू होते हैं। बट ठीक है, अब देखते हैं कि आगे इसकी खबर क्या होगी, किस तरीके से चीजें रहेंगी। भारत पहले भी इस तरीके की और स्ट्राइक्स वगैरह कर चुका है। जो भी डिटेलिंग आएंगी दिन भर न्यूज में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो हम जरूर यहाँ पर अपडेट कर देंगे। आगे की जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स निस्संदेह जो है आपके यूपीएससी प्रोस्पेक्ट से होंगी। अब यहाँ पर यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से आपको इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना होगा, 9 जगहों का नाम ध्यान रखना होगा, कुछ लोकेशंस चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रीवियस कुछ जो ऑपरेशंस हुए हैं उन ऑपरेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नजर बनानी होगी। आगे जो भी कुछ अपडेट आता है हम आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।